There are hundreds of private hospitals in India that offer very high quality medical care. In fact, many people from different parts of Asia come to them for treatment. Most of the better doctors are found in cities because private hospitals pay them higher salaries than the government hospitals in small town and the villages. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंडिया में 100 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो हाई क्वालिटी की मेडिकल केयर यानी हाई क्वालिटी की मेडिकल सुविधाएं अपने यहाँ रखते हैं. इनफैक्ट मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया कम टू देम फॉर ट्रीटमेंट. और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं कि बाहर के एशिया के लोग भी हमारे यहाँ इंडिया में ट्रीटमेंट कराने आते हैं अदर पार्ट से. मोस्ट ऑफ द बेटर डॉक्टर्स आर फाउंड इन सिटी. और अच्छे से अच्छा डॉक्टर आपको शहरों में मिलेगा बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल पे देम हायर सैलरीज. क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो हाई सैलरी उनको पे करते हैं, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो गांव और शहरों में है उनमें सैलरी जो पे होती है वो बहुत लो होती है. मतलब प्राइवेट के अकॉर्डिंग कम पे होती है. ओके. However, most people in our country live in a rural areas and cannot afford expensive medical treatment. जबकि हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं हमारे देश के जो गांव में रहते हैं वो एक्सपेंसिव मेडिकल केयर को मेडिकल ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. वो हाई क्वालिटी की जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं उनको नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है. Many from urban areas also find private hospitals very expensive. जबकि शहरों में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं. इफ़ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिड नॉट एग्जिस्ट, जबकि वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ही नहीं. डिड नॉट यानी होते हुए भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक बस बना हुआ है. अगर शहरों में अगर कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं भी तो वो सिर्फ होने के लिए हैं, उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है. क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं तो ऑब्वियस सी बात है जनता वहीं पर जाएगी. Many people would not have access to basic health care. और जो लोग हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की वजह से उनको जो प्रारंभिक वो होती है ना कि कोई बीमारी है तो प्रॉपरली उन्हें वहाँ गवर्नमेंट से ही ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो भी नहीं मिलता है. क्योंकि वहाँ जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होगा ही नहीं या होते हुए उनमें कोई डॉक्टर नहीं बैठेगा, अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा तो कैसे उन्हें एक्सेस मीन्स होता है टू बी एबल टू गेट, वो कैसे अपनी जो उनकी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करवाएंगे जाकर. ओके. तो ये प्रॉब्लम है इंडिया में कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हैं जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की संख्या बहुत कम है. और प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप सैलरी अच्छी पे करते हैं तो मोस्टली आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठने वाला डॉक्टर भी कहीं ना कहीं प्राइवेट उस पर अपना क्लिनिक खोल कर रखता है, खुद प्राइवेटली पेशेंट्स को देखता है क्योंकि वो उसको ज़्यादा सुविधाजनक है. ठीक है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल समटाइम डू नॉट हैव एनफ बेड्स फॉर पेशेंट्स. ये जनरल सी चीज़ है, सबको पता है कि बेड्स की प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. इन विलेज और द स्मॉल टाउन दे मे नॉट ऑफर स्पेशलाइज्ड सर्विस और द हैव स्पेशल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेडिकल टेस्ट. गांव और जो छोटे कस्बे हैं वहाँ पर स्पेशलाइज्ड सर्विस यानी जरूरी नहीं कि आपको लंग्स जैसे ईएनटी के डॉक्टर हर जगह बैठते हो. बड़े शहरों के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ईएनटी यानी ईयर थ्रोट एंड नोज के डॉक्टर बैठते हैं, बट जरूरी नहीं वो टाउन के हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर आता होगा. किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गायनेक है या न्यूरोलॉजिस्ट है, ये सारे जो टर्म्स हैं उस मेडिकल के, इन सबसे रिलेटेड डॉक्टर जरूरी नहीं कि वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठते हैं. वहाँ तो सिर्फ एक जनरल सा फिजिशियन होता है, एक एक्सरे करने वाला हो गया, एक ऐसा डॉक्टर होता है जिसको सारी बीमारियों का पता है, एक चाइल्ड केयर का होता है. ठीक है. जो टाउन और विलेज में होते हैं, नोएडा में आपके तो ऑब्वियसली बात है आप देख सकते हो जाकर हर ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग केबिन है, डॉक्टर बैठते हैं आकर. पर वहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं होता वो हो. जो फिजिशियन है वही देख लेता है, एक्सरे करवाया, हाँ हड्डी टूटी है, एक्सरे वाला ही इतना काबिल होता है कि वो बता देता है हड्डी टूट गई है प्लास्टर चढ़वा लो. बट बोन से रिलेटेड कोई बोन स्पेशलिस्ट नहीं होता है जो टाउन और विलेज के हॉस्पिटल हैं. मैटरनिटी से रिलेटेड भी कोई केस अगर
प्रॉब्लमेटिक है तो जरूरी नहीं कि वहां पर सर्जन होगा। सर्जरी होनी है किसी तरह की तो उसके लिए आपको बाहर जाना होगा, शहर की तरफ जाना होगा। ये प्रॉब्लम गांव और शहरों में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लेकर। ब्लड टेस्ट नहीं होता, जितने भी हमारे टेस्ट है, MRI है, CT स्कैन है, ये सब गाँवों और छोटे टाउन्स में नहीं होता है। मेनी विलेज हॉस्पिटल कैन नॉट हेल्प पेशेंट विद डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस। बहुत गांव में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो पेशेंट की और तरह की बीमारियों में हेल्प भी नहीं कर पाते। वहां पर जो डॉक्टर है उसको सिर्फ बुखार पता है, वोमेट है या लूज मोशन है, इनसे रिलेटेड ही उसके बस फिजिशियन ही होता है। वो जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार इन्हीं जो साधारण बीमारियां उसको दिखती है उनकी दवाई दे सकता है। वैसी कोई प्रॉब्लम है, मान लो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई या लंग से रिलेटेड है या कुछ और दिक्कत बंदे को फेस हो रही है, तो वो उनसे रिलेटेड कोई समाधान नहीं देता है जो गांव में डॉक्टर होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, वो चीज है। समटाइम्स दे डू नॉट हैव गुड डॉक्टर्स। कभी कभी तो वहाँ डॉक्टर भी अच्छे नहीं होते हैं, वो जिनको आप हम साधारण भाषा में कहते हैं ना झोला छाप, वो होते हैं। प्लीज कैमरे ऑन रखिए। ऋषि की स्टोरी, प्लीज माइक ऑफ रखिए और कैमरे ऑन कीजिए। ऋषि स्टोरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉब्लम्स पीपल फेस इन गेटिंग गुड हेल्थ केयर। जो ऋषि की स्टोरी नीचे दी हुई है उसको पढ़कर आपको पता चलेगा कि एक अच्छी हेल्थ के ओहो एक अच्छी हेल्थ केयर के लिए मतलब ऋषि को क्या क्या प्रॉब्लम, ऋषि जैसे कई लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अभी हम पढ़ेंगे केस स्टडी। सम टाइम इट इज नॉट जस्ट पॉवर्टी दैट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम गेटिंग मेडिकल हेल्प। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ गरीबी की वजह से ही, सम टाइम इट इज नॉट जस्ट पॉवर्टी, ये गरीबी ही नहीं होती दैट स्टॉप पीपल फ्रॉम गेटिंग मेडिकल हेल्प, कि गरीबी की वजह से लोग अच्छी सुविधा नहीं प्राप्त कर पाते हैं मेडिकल की। द हेल्थ ऑफ वुमेन इज ऑफन निग्लेक्टेड एंड गोज अननोटिस्ड। जो औरतों की हेल्थ होती है उसको भी निग्लेक्ट किया जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है एंड उसे नोटिस नहीं किया जाता। मान लीजिए कोई घर में लेडीज हैं, आपकी मम्मी है या कोई भी लेडीज है जिनकी कुछ उनको कुछ दिक्कत है, कुछ नहीं है, सर्दी जुकाम हो रखा है, वो उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से वो डाउन है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिनको नोटिस करना चाहिए, तो उस वजह से भी लोग नहीं जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इट इज द गवर्नमेंट ड्यूटी टू प्रोवाइड प्रॉपर अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू ऑल। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सबको मतलब प्रॉपर और अच्छी कीमत पर, अफोर्डेबल यानी हर कोई अफोर्ड कर सके, हर किसी की क्षमता के अंदर हो, वो ऐसी हेल्थ केयर सबको उपलब्ध कराए। बिसाइड बेसिक फैसिलिटी, इसके अलावा बेसिक फैसिलिटी सच एज अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्दी एंड प्रॉपर सैनिटेशन सो दैट डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड। और ये सारी चीजें यानी जो गरीब हैं उनको प्रॉपर खाना है, हेल्दी खाना है, साफ सफाई है, इन सब का भी ध्यान रखा जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि बीमारियों को रोका जा सके। विल बी ऋषि क्योर्ड, क्या ऋषि की केयर हो पाएगी, ऋषि ठीक हो पाएगा। ऋषि इज अ 5 years old हु हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ लंग डिसीज। अब देखिए ये गांव में रहने वाला बच्चा है ऋषि नाम का, जो लंग डिसीज, फेफड़े की किसी बीमारी से सफर कर रहा है। मे बी उसके फेफड़े में छेद होगा या उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है या उसको ऑक्सीजन लेवल फेफड़ों का कम है। ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को वो फेस, प्लीज माइक ऑन है किसी का, माइक ऑफ रखिए। तो जो उसके पेरेंट्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल के किसी गांव में रहते हैं। हिज फादर मोतीराम इज अ फार्मर, मोतीराम उसके पिताजी हैं जो एक किसान है। मोतीराम टुक ऋषि टू द विलेज हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। मोतीराम ऋषि को गांव के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, बट डॉक्टर अनेबल टू क्योर हिम, बट डॉक्टर उसको ठीक करने में अनेबल होता है क्योंकि वो उसकी बीमारी नहीं पकड़ पा रहा है। मोतीराम वॉज एडवाइज्ड टू टेक हिज सन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। मोतीराम को सलाह दी जाती है कि वो अपने बच्चे को शहर के हॉस्पिटल में ले जाए, वहां दिखाए। द डॉक्टर हु सॉ ऋषि इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मोतीराम जहां पर अपने बच्चे को लेकर जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक सेकेंड,
उसको जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल शहर के लेकर जाता है तो वहां पर कहा जाता है कि इसको कई तरह के मेडिकल टेस्ट की जरूरत है, बट द हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी। बट जो शहर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि वो ये कर सके। मोतीराम फिर उसको सलाह दी जाती है। मोतीराम देन टुक हिज सन टू बिगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मोतीराम उसके बाद अपने बेटे को लेकर और बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि आप यहाँ पे नोएडा नोएडा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप फिर सफदरजंग है जो दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल है इनकी तरफ भाग एम्स भी जाएंगे। है, एम्स। हाँ, एम्स और एम्स है, हाँ, दीपक ऑल माइगॉफ इंडिया। कॉलेज। हाँ, एम्स है, यानी जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो बड़े होंगे उनकी तरफ आप भागोगे। तो वही चीज मोतीराम ने करी, बट इट वॉज टू क्राउडेड। आपको पता है एम्स की हालत क्या, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। नंबर कहते हैं वहाँ महीनों में नंबर आता है। जनरल से नंबर भी बहुत महीने, लोग अपॉइंटमेंट बहुत पहले से लेते हैं, तब जाके महीनों में किसी एक बीमारी के लिए नंबर आना शुरू होता है। तो सोचिए वहाँ कितनी भीड़ होती है। वही चीज उसको फेस करनी पड़ी कि वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी एंड डिड नॉट हैव एनी स्पेयर बेड्स। वहां पर बेड भी प्रॉपर नहीं थे कि प्रॉपर तरीके से बेड की संख्या हो कि बीमार को लेटाया जा सके। समवन ही देन टोल्ड हिम, किसी ने उसको फिर बोला कि टू गो टू द बिग प्राइवेट हॉस्पिटल इन द सेम सिटी, कि उसी शहर में एक बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां चले जाओ। मोतीराम हियर दैट द प्राइवेट हॉस्पिटल्स वर एक्सपेंसिव। मोतीराम जानता था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। देन एंड ही न्यू दैट ही वुड नॉट एबल टू अफोर्ड इट, और वो ये अच्छे से जानता था कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उसकी औकात के नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, वो उसकी क्षमता का नहीं है कि वो उनका लाखों का बिल पे कर सके। मोतीराम बिगेन टू वॉन्डर, मोतीराम ने बिगेन टू वॉन्डर इफ हिज सन वुड बी क्योर एट ऑल। वो इन सब जगहों पर उसने, वही कहते हैं ना, घूमना, वॉन्डर करना, घूमने लगा अपने बेटे को ठीक कराने के लिए। इधर से उधर उसने आना जाना उसका शुरू हो जाता है अपने बेटे को दिखाने के लिए।